फिल्म है और मुझे ब्रीफ ये दिया गया था कि जो चिल्ड्रन सुसाइड होते हैं उनको लेके जो एक कंसर्न है, दैट इज़ द सीड ऑफ द मूवी, मुझे बताया गया है। और जो गाना है विच इज़ दैट इज़ वेरी एप्ट टू द स्टोरी, और गाने का पूरा जो लिरिक्स है और कॉम्पोजिशन है इज़ वेरी गुड। उसमें पूरी तरह से वो इमोशन निकल के आता है, जिसमें एक गाने के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा वो एक सैडनेस बताता है, एक पैथोस बताता है, जिसमें एक दर्द है कि ये अगर ऐसे चिल्ड्रन सुसाइड होते हैं तो क्यों होते हैं। दूसरा हिस्सा एक मोटिवेशन है, एक मोटिवेशन है बच्चों के लिए कि वो ऐसा ना करें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत कीमती चीज़ है, इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। And that is the message in the song, and it's a very good song, and I'm really looking forward to the release of the song, and I hope people like the song, and more than people liking the song, I think the message should be conveyed, and if the song and this movie touches people's hearts, and if we are able to make a difference, then I think that will be the biggest success of this song and the movie. Okay, if you can hum some line, what are the lines would be, I hope you remember. मैंने बस जो भी जितना भी आपको याद है। सोचता है तो क्या या जीने के वास्ते तुझे और चाहिए क्या। सोचता है तो क्या तुझे जीने के वास्ते तुझे और चाहिए क्या। ज़मीन मिली आसमां मिला ये चांद सितारा। Fine. बाहर आ जाएगा तो Okay, to the makers of the film, how you got this plot, sir, this is for you. Sir, this is for you. Think again. You are coming with a very sensitive issue which is happening in India since last so many years. How do you thought this whole idea, and how you plan to make a movie out of it? एक्चुअली आए दिन ये न्यूज़पेपर्स में और टेलीविजन में हम देखते हैं कि हर स्कूल्स में छोटे छोटे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि बड़े लोगों की तो बहुत सारी वजह होती है सुसाइड करने की, आत्महत्या करने की, लेकिन ये छोटे बच्चे की सुसाइड करते हैं। जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में अराउंड 4000 से भी ज़्यादा बच्चे हर साल आत्महत्या करते हैं। इसके ऊपर वर्ल्ड लेवल से भी काम किया जा रहा है, उसके ऊपर हमारे गवर्नमेंट लेवल से भी NGO भी काम कर रहे हैं, लेकिन इन बच्चों का आंकड़ा कम नहीं हो पड़ रहा, हर साल बढ़ता ही जा रहा है। तो हमने ये प्लान किया कि क्यों एक एंटरटेनमेंट ऐसा माध्यम है जहाँ पर हम लोग समाज के उस मुद्दे तक पहुँच सकते हैं, समाज के उन लोगों तक पहुँच सकते हैं जिनको ये बताया जा सके कि आप आपके बच्चों की केयर करो, कि ऐसा नहीं है कि अगर आप बच्चों की सिर्फ कपड़ों की या पैसे की या उसके ट्यूशन की फीस की रिक्वायरमेंट पूरी करते हो तो सब कुछ आपने दे दिया उनको, क्योंकि बच्चे चाहते हैं कि उनके जो माता पिता है वो माता पिता ना हो, उनके दोस्त हो जो उनको समझे, उनके प्रॉब्लम्स को जाने। ओके, एक और बात जानना चाहूँगा आपसे, पहला बच्चा 10वीं में पास नहीं हो पाया और उसने आत्महत्या कर ली, और इस तरह के इवन रिसेंटली मुंबई में कई हादसे सुनने को मिले, ऑल ओवर इंडिया मिलते हैं, क्या उस तरह के मुद्दों को भी छुएगी फिल्म? हाँ, एक्चुअली हम लोग ने जो लास्ट 2 साल से रिसर्च किया हुआ है, ऑल ओवर वर्ल्ड में देखा जाए तो सिर्फ 6 ही रीजंस है जिनके वजह से बच्चे सुसाइड करते हैं और डिप्रेशन में जाते हैं। इसके लिए हम लोग ने प्लान किया कि ये जो 6 मुद्दे हैं और जो बच्चों के सुसाइड करने के पहले जो बच्चों के अंदर बदलाव आता है, जो सिम्टम्स आते हैं, तो हम इस मूवी के माध्यम से और मीडिया के कवरेज से ये लोगों तक ये बात पहुँचाएंगे कि अगर आपके बच्चों के अंदर ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो आप इमीडिएट उसके ऊपर एक्शन लीजिए, क्योंकि आफ्टर ऑल आपकी जो जिंदगी, आपकी लाइफ है, आप जो कुछ भी करना चाहते हो आपके बच्चों के लिए, लेकिन बच्चे आपकी जिंदगी से हिडन है। इसके लिए ये कहानी का बेस है कि ये 6 रीजंस हम लोगों तक पहुँचाए, ये 6 रीजंस आप दोहराए नहीं आपके फैमिली में। दूसरी बात यह है कि इसके सिम्टम्स अगर आपके बच्चों के अंदर दिखाई देते हैं तो माँ बाप इसको अवेयर हो जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमेशा ही बहुत सारी मूवीज़ मुद्दों को लेकर आती है, हम इस मूवी के अंदर सॉल्यूशंस दे रहे हैं। 14 टिप्स दिए हम लोगों ने, और इरफान की आवाज़ के थ्रू हम वो 14 टिप्स लोगों तक पहुँचाएंगे, जिसके ज़रिए काफ़ी हद तक हम इंडिया में नहीं इंटरनेशनल लेवल में होने वाली आत्महत्या को रोक पाएंगे। ओके, स्टार कास्ट की मैं बात करूँगा फिल्म की, किस बिना पे आपने जीरो डाउन किया है, किस बिना पे किरदार चुने हैं और कास्ट किया फिल्म? एक्चुअली है कि ये जो कहानी का सब्जेक्ट था एक अपने आप में हीरो था। दूसरी बात ये थी कि
इस सेंसिटिव मुद्दे को करने के लिए मुझे ऐसे 5 चेहरे चाहिए थे, नए चेहरे चाहिए थे जो इस मुद्दे को लीड करे। इसके लिए और बहुत सारे पब्लिक प्लेसेस में शूटिंग करनी थी। अगर मार्केट से हम स्टार कास्ट उठाते तो शायद हम वो शूट करने में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आते हमको। इसके लिए काफ़ी ऑडिशंस करने के बाद में 4 स्टेट में हम लोग ने ऑडिशंस किए और चारों स्टेट में ऑडिशंस करने के बाद में मैंने 5 चेहरे चुने जो मेरे साथ में हैं। ओके सर, आपसे जानना चाहूँगा, यू आर देयर इन द इंडस्ट्री सिंस लास्ट सो मेनी इयर्स, यू हैव वर्कड विद एवरी टॉप एक्टर। व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन द मोमेंट द मेकर ऑफ दिस फिल्म अप्रोच यू और क्या किरदार रहेगा? इट्स अ वेरी वेल रिटन स्क्रिप्ट, इट्स डिफिकल्ट। और ये जो कैरेक्टर है भाऊ का कैरेक्टर है, थोड़ा सर और हमेशा जो होता है कि एक एनजीओ चलाने वाले एक कंपनी बोलना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि अभी पूरा ऑर्गेनाइज हो गया पूरा। जैसे ऑर्गेनाइज क्राइम होता है वैसे मुझे लगता है कि एनजीओ वाले भी कुछ ऑर्गेनाइज, सारे एनजीओ खराब नहीं है, पर मुझे लगता है कि ये जो कैरेक्टर है वो कैसे मिसयूज़ किया जाता है, उसका एक पावर है, पावरफुल आदमी है, और कैसे मिसयूज़ करता है उसके पावर का। और एक्चुअली बच्चों के लिए लोग सेंसिटिव नहीं है, क्यों नहीं है, बहुत अच्छी तरह से लिखा है इसने मोदी साहब ने कि कैसे उनके पेरेंट्स को भी अप्रोच करना चाहिए, बच्चों को, नेबर्स को अप्रोच करना चाहिए, मतलब किसी को तो नोटिस करना चाहिए कि बच्चों में कुछ बदलाव हो रहा है, कि बच्चा क्या रिएक्ट कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है। और मुझे लगता है कि भगवान की देन है, एक वल्नरेबल होता है, एज जो होता है वो जो काफ़ी करेक्ट एज पकड़ा है उन्होंने, और वो जो उसकी सोच है बहुत अच्छी लगी मुझे। अभी वो पर्दे पे दिखनी चाहिए, मैं ये दुआ करता हूँ भगवान से कि अच्छी तरह से फिल्म बनाइए, और क्योंकि सेंसिटिव इशू है जो सब्जेक्ट है, क्योंकि फिल्म मीडिया है हमेशा एक बहुत प्रभावी माध्यम रहा है। अगर फिल्म पहुँचती लोगों तक तो हमेशा उनको दे कैन रिलेट टू दैट कि अरे हाँ ये सब्जेक्ट अच्छा है, हम लोग इससे प्रॉब्लम कभी बोल रहे हैं सोल्यूशन मिलने वाली इससे, तो एक शॉप सोल्यूशन मिले। और ये जो हो रहा है कांड, मतलब कांड कहना चाहिए कि बच्चे अगर सुसाइड करें तो उनको रोकना चाहिए, किसी को बोलना चाहिए मत करो, अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए। ज़िंदगी जीने के लिए सबको सक्सेस मिलती है, कभी कभी आप सक्सेसफुल नहीं होते हो, स्ट्रगल करनी पड़ती है ज़िंदगी में। बस एंजॉय करो लाइफ, और जो है उसको फेस करते करते आगे बढ़ो। ओके सर, आप जिस भी फिल्म का हिस्सा रहे हैं, बात करूँ खास करके, आपने क्या डिटेल स्टडी की अपने किरदार को? कुछ अलग मैनरिज्म होगा उसका, बात करने का, चलने का, द वे ही स्टाइल, द वे ही वॉक, बिकॉज as you discuss about the NGO thing which happened last year, it was all over in Mumbai, they were talking NGO misusing children over there. तो आपने कुछ खास इसके पे काम किया है? नहीं, अभी कल ही मिली है। अच्छा, तो अभी इनके दिमाग में क्या है, मेरा भी कुछ वर्कआउट तो थोड़ा चलेगा वो प्रोसेस अभी, क्योंकि अभी टाइम है शूट के लिए, थोड़ा टाइम मिलेगा, बट विल बी समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। Bollywood from media side, please tell us about yourself. सर, मेरा नाम दिव्या है, मैं इस मूवी में लीड करने जा रही हूँ। मेरा नाम आशीष है और फिल्म में मेरा किरदार का नाम कबीर है, और मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, एज ए लीडिंग कर रहा हूँ। किरदार क्या थोड़ा सा बताएंगे? हाँ, कबीर एक राइटर होता है जो अपने जितने भी समाज में समस्याएं चल रही हैं उसको लिख कर वो बयां करता है, लेकिन वो लीड नहीं कर पा रहा है, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया। तो दिव्यलता जी जो इनका कैरेक्टर का नाम है, ये हमें लीड करती है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो, एक हमें मुद्दा देती है कि हम ये मुद्दा इसको आगे बढ़ाएं और बच्चों को बचाएं। तो हम सारे मिलकर जितने भी कैरेक्टर हैं, जितने भी हम सब दोस्त हैं, सब एक प्लान करते हैं, कैंपेनिंग करते हैं, किस तरह से हम पॉलिटिशियन से लड़ते हैं और आगे अपने आप को बढ़ाते हैं। Thank you. Once you are ready with your film, and when you are about to release, there's a monopoly happening here in Bollywood. Whether it is multiplex or single theater, they allow only for the big films. What's your planning for that? एक्चुअली ये मूवी का सब्जेक्ट ही इतना अच्छा है कि ये सुनने के बाद कोई प्लानिंग करना ही नहीं, जैसे मूवी को रॉक करना है बस। कोई खास, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है। हाँ, ये मूवी आप देखने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा। और मैंने क्या करा, दुनिया देख रही है, सुन रही है, इरफान सिंगर। और इस फिल्म के पीछे की कहानी ये है कि थिंक अगेन जो फिल्म है, विक्रांत सर दूसरा डायरेक्टर है, उनको मैं ऐसे ही वहीं कहीं होटल में मिलना मिला और अपनी कॉम्पोजिशन सुना दी कि सोचता है तो क्या यहाँ जीने के बाद पे मैंने ऐसे कंपोज कर रखा था।
उन्होंने बोला कि रंजीत तुम कुछ सुनाओ, तो मैंने सुना, वो पसंद आया। तो उन्होंने बोला कि वो कुछ चाहिए मुझे, तो मैंने खान को कॉल किया, इरफान के सामने आज ही गाना रिकॉर्ड हुआ है। इरफान, tell us what's your take on about the whole subject, even the film. It's a very good subject और जैसे आपने खुद कहा, it's a very sensitive subject and I hope they make a very good film out of this because इससे बहुत help होगा, it's not just about the success or failure but it's going to touch a lot of people's hearts I believe and क्योंकि जो गाना मैंने गाया it's a very important song क्योंकि उस एक गाने में पूरी फिल्म की gist है, 3 अंतरे हैं उस गाने में, बहुत लंबा गाना है और बहुत अच्छे से कंपोज किया रंजीत भाई ने और आई थिंक आपने लिखा भी खुद है। यस लिखा, लेकिन उसको डेवलप किया आलिम साहिब ने एज अ राइटर, तो बहुत अच्छे से पूरी फिल्म का जो एक जिस्ट है वो गाने में अच्छी तरह से कन्वे होता है। सो वेरी हैप्पी कि बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग हुई है एंड आई होप गाना बाहर है तो लोगों को पसंद है और फिल्म भी बहुत पसंद है। कंपैरिजन हमेशा होता है जब कोई सिंगर एक नई कोशिश करता है, उसके पिछले काम से कंपैरिजन होता है। इरफान, आप क्या मानते हैं, इस गाने से भी कंपैरिजन होगा आपका? और प्लस प्लीज लेट मी नो, क्या ये बैकग्राउंड में चलेगा और इट बी अ लिप सिंक सॉन्ग? दिस इज बैकग्राउंड सॉन्ग, स्टेज परफॉर्मेंस सॉन्ग, स्टेज पे परफॉर्म किया जाएगा ये और पिक्चराइजेशन ऐसा है कि स्टेज पे परफॉर्म होगा, इसके सिम्टम्स दिखाए जाएंगे कि बच्चे आत्महत्या कर देते हैं, मर जाते हैं, तो वो ऐसा ना करें। पैशनेट अबाउट जो भी है, पैसन दे रहा है कि आप मरो मत, आप आत्महत्या मत करो, गाने में ऐसा फील है, आप जब गाना सुनेंगे तो पता चलेगा। Irfan, do you got emotional while recording the song? Though it's a very, I'm repeating myself, it's very sensitive issue here in India. ऑफकोर्स, क्योंकि कोई भी गाना रिकॉर्ड करते वक्त उस गाने का जो मीनिंग है उसमें डूबना ज़रूरी होता है। रोमांटिक सॉन्ग हो, सैड सॉन्ग हो, तो ये गाना गाते वक्त मुझे आई कुड डेफिनेटली फील एंड आई कुड कनेक्ट बिकॉज फिल्म के डायरेक्टर भी रिकॉर्डिंग में थे, एक्सप्लेन टू मी कि ये फिल्म क्यों बन रही है और इसका मकसद क्या है। सो आई कुड डेफिनेटली रिलेट टू दैट एंड आई वाज जस्ट सिंगिंग ये सोच के कि मैं जो गा रहा हूँ उस गाना लोगों के दिलों तक पहुँचे और जिस मकसद से गाना बन रहा है वो मकसद पूरा हो। आई होप जब गाना रिलीज हो तो लोगों को पसंद आएगा। Thank you so much. थैंक और मैं इसमें इकबाल का कैरेक्टर सर, आपसे आना चाहिए। Well, this is Jahan Sayed. I am playing Bhaskar in this. Hi, I'm Sanjana Singh. I'm playing Madhurina. Okay, we'll start with Sanjana. संजना, you know what character will you be playing? किस तरह का किरदार होगा आपका फिल्म के अंदर? It's a very challenging role. I always love to do. Let me introduce myself. And आप ही बताइए सर। हाँ, एक्चुअली संजना एक साउथ की लीड एक्टर्स है अराउंड जिन्होंने अभी तक 20 फिल्म्स की है एज अ लीड एक्टर और थैंक यू सो मच संजना कि हमारे इस सोशल मुद्दे के हिस्सा बनी और सब्जेक्ट सुनने के बाद इमीडिएटली हाथ हो गया। इन्होंने इनकी खुद की शूटिंग डिले करके हमारे प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया है, तो थैंक यू सो मच। बाकी आप बताइए। और ये फिल्म बहुत इंटरेस्टिंग है एंड थिंक अगेन इट्स अ लवली स्टोरी एंड माय कैरेक्टर इज वेरी चैलेंजिंग एंड आई एम सो हैप्पी टू वर्क विद विक्रांत सर एंड इट्स रियली गोइंग टू रॉक दिस स्टोरी। मेरा फर्स्ट फिल्म भी रेनीगुंडा है, बहुत चैलेंजिंग रोल है। मैंने 35, 38, 40 वुमन का रोल किया है, तो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी चैलेंज फॉर मी। Okay, you'll be seen in a glamorous avatar in Saint Aryan, or you'll be in a subtle way. I am it's not a glamour role. It's a typical homely character. सैयद साहब, आपसे जानना चाहूँगा आपके किरदार के बारे में। Well, it's a role of a Bhaskar who's a young boy who's crazy for the Bollywood. So बचपन से ही somewhere in his dream he wants to be an actor. So जैसे जैसे ही बड़ा होता है वो dreams will break and it's starting Institute of Kids. He's teaching acting to the kids. और फिर एक मुद्दा जो उठता है और इस बेस पे हम जुड़ते हैं और अलग अलग जगह से चीज़ें स्टार्ट होती हैं बच्चों को बचाने की। तो बेसिकली इसका इंटरेस्टिंग स्टोरी और जैसे सर ने बताई थी तो यही था कि अब करना है इसको, तो काफ़ी कुछ था। हाँ जी, मेरा कैरेक्टर है इसमें एक कराटे टीचर, मार्शल आर्ट टीचर, जो बचपन में मार्शल आर्ट में कुछ करना चाहता है लेकिन शायद कहीं कुछ कमी की वजह से नहीं कर पाता है। तो एक माइंड में कहीं ना कहीं एक वो प्रॉब्लम रहती है और जैसे हमारे वो उसने कहा कि एक जो चाइल्ड सोसाइटी का है, हम भी उसी को फेस करके आगे बढ़े। तो जब वो मुद्दा जो टॉपिक हमारे सामने आता है तो हम उसे कनेक्ट करते हैं, इसलिए हम उस NGO के साथ काम करना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं। Thank you so much. Please make me correct if I'm wrong somewhere.
पहले फिल्म लिखी गई या पहले प्लान करा गया कि इस तरह की फिल्म बनाई गई जाएगी? एक्चुअली पहले जो है फिल्म की पूरी प्लानिंग की गई, पहले हमने सब्जेक्ट पे काम किया, उसके बाद जो है आपका इस पर रिसर्च हुआ काफ़ी, उसके बाद जो है स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स का काम शुरू हुआ। जब हम इस तरह के सेंसिटिव मुद्दों को कभी भी छूते हैं फिल्मों के माध्यम से, अमूमन जो राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं से विवाद पैदा कर देती हैं। क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं? आपको इस बात का कहीं ना कहीं एज एन राइटर आपको लगता है कहीं इस बात का डर है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज मुश्किल तो होता ही है, बट हम जब ऐसे सेंसिटिव मुद्दे उठाते हैं तो हमारे सपोर्ट में बहुत से लोग खड़े भी होते हैं, अगर अगेंस्ट भी होते हैं तो खड़े, बट हमने किसी को हर्ट नहीं किया है प्रोजेक्ट के अंदर। हमने कोशिश की है कि हम अपना जो मैसेज है लोगों तक पहुँचाएँ विदाउट किसी को हर्ट किए हुए, विदाउट किसी के जो है मतलब ऐसा ही कुछ। जब आप इस तरह की फिल्में बनाते हैं, स्टेट को भी, आपको लगता है स्टेट को भी कहीं सपोर्ट करना चाहिए, ना कि विवाद लाना चाहिए? एक्चुअली यू मेकिंग अ फिल्म ऑन अ वेरी सेंसिटिव इशू व्हिच इज हैपनिंग इन इंडिया। हाँ, नेचुरली मतलब हमने ये कोशिश की है कि विवाद ना उठे, क्योंकि हम जो है लोगों तक ये पहुंचाना चाहते हैं ये मैसेज, इसलिए हमने स्क्रिप्ट के अंदर बहुत सी ऐसी कोशिश की है कि लोगों को जो है इससे प्रॉब्लम ना हो, कोई भी विवादाग्रस्त स्थिति जो है इस प्रोजेक्ट के जरिए खड़ा ना हो। और हम चाहते हैं कि पूरा ऑल ओवर इंडिया हर स्टेट जो है हमें सपोर्ट करे इस प्रोजेक्ट के थ्रू। देखिए, जब आप इस तरह की फिल्म बनाते हैं तो आपको हर स्टेट का नंबर भी बताना पड़ता है कि यहाँ इतने बच्चे मरे, यहाँ इस साल में इतने मरे, इस स्टेट में इतने मरे, और वहीं विवाद शुरू होता है। क्या उस बात को लेकर कुछ प्लानिंग करी है आप? हाँ, इसके लिए जो है हमने पूरी रिसर्च की है कि कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है और क्या रीजंस हैं, जो एक्चुअल रीजंस हैं सुसाइड के पीछे जो बच्चे करते हैं, प्लस उसके सिम्टम्स एंड सॉल्यूशंस जो मतलब है, जो रिसर्च वर्क है इस पर हुआ है और हम आगे तैयार हैं। अगर कुछ भी ऐसी बात होती है तो हम उसके लिए तैयार हैं, बिकॉज हम वर्कआउट किया उसको। थैंक यू सो मच। Miss Aryan Jitendra Virk. I'm doing the main role. My name is in the movie is Kabir. रिलैक्स, एकदम रिलैक्स है यार, एकदम रिलैक्स। हाँ, कोई बात नहीं, आप बोल दे, हिंदी में बोल दे। मेरा नाम आर्यन है, आर्यन जितेंद्र विर्क। मैं मूवी में काम कर रहा हूँ विक्रांत सर। We are proud of him. मेरा नाम माना ठक्कर है। विक्रांत सर को मैं पीछे करना कैमरा है, उन्होंने हमको मूवी में काम करने को दिया। कैरेक्टर निभा रहे हैं आप, आपके जो फिल्म में जो आपका किरदार का पीछे करना है वो क्या है? समीर। बोलिए कि फिल्म में मेरा कैरेक्टर का नाम समीर है। माय नेम इज शुभंकर सुनील सालुंके। आराम से शुभांग, आराम रिलैक्स होके बोलो एकदम आराम। विक्रांत सर को थैंक्स कहना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे फिल्म में काम करने का मौका दिया, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट फिल्म है और मेरा फिल्म में मेन कैरेक्टर है, उसका नाम। आराम से यार, रिलैक्स होके एकदम बिंदास, रिलॅक्स होके। मोठे कॅरेक्टर नाही काय नाव घेतलं कॅरेक्टरचं? नाव सांग बडा, विसरलो, विसरणी। माझं नाव यज्ञेश आहे। बरोबर, एकदम सही आहे। मला सरांनी आता इट्स ओके यार, बोल बेटा बोल। मेरा नाम यज्ञेश है। मैं विक्रांत सर को थैंक्स कहना चाहता हूँ कि मुझे इस फिल्म में मौका दिया है एक रोल का। क्या नाम है आपके किरदार का, कैरेक्टर का? चलो कोई बात। इंडिया के वजह से मैं कल्याण जी बना। ये मेरा बड़ा भाई, 15 साल से हम लोग दोस्त हैं। और जब ये फिल्म बहुत सालों से 2 साल से वो बोल रहे हैं फिल्म बनाना है, 2 साल से मेहनत किया है, बहुत लगन से ये फिल्म को उन्होंने यहाँ तक वो लेके आए। और इस फिल्म का इनका ये फिल्म नहीं है, इनके लिए जान है। जो होता है ना, एक जान होता है, अपने बच्चे होते हैं, अपने माँ बाप होते हैं, अपने फ्रेंड होता है, ऐसे ही इसका फिल्म एक जान है। और इस जान को जितने भी हमारी जो भी करेक्टर यहाँ पे काम करेंगे, जितना भी स्पोर्ट बॉय, कैमरामैन, टेक्नीशियन, इस सबको दिल से काम करना है, क्योंकि ये फिल्म खाली इनके लिए नहीं, ये फिल्म पूरी इंडिया के लिए है, पूरी आउट ऑफ कंट्री के लिए है। जाते कि दुनिया को मैसेज है जो ये जो चीज़ बना रहे, और जो चीज़ जब बन के आएंगे तो दुनिया इनको सलाम करेंगे। ओके विक्रांत सर, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा। आमिर खान साहब का जब हम जिक्र करते हैं और इस तरह के सेंसिटिव मुद्दों की बात करते हैं, चाहे वो सत्यमेव जयते हो, चाहे वो तारे ज़मीं पे हो,
चाहे वो धोबी घाट जैसी फिल्म हो, चाहे वो आर्ट सिनेमा हो, वो हमेशा बढ़ चढ़ के सपोर्ट करते हैं इन चीज़ों को। आपको नहीं लगता है कि आपको आमिर को अप्रोच करना चाहिए? मैं फिल्म में कास्टिंग के लिए नहीं कह रहा हूँ, इस मुद्दे को सपोर्ट करने के लिए, इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए, इन वॉट एवर पॉसिबिलिटी जिस तरह से भी कर सकते। एक्चुअली है कि जब एक पहली बार प्रोजेक्ट खड़ा होता है, फर्स्ट प्रोडक्शन हाउस, हाँ, जब एज अ कंसेप्ट मेरे माइंड में बातें आई, तो जैसे कि सबसे पहले मैंने काम शुरू किया, मेरी एक एनजीओ है AW चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से। उस एनजीओ के माध्यम से मैंने इसका डायरेक्टली इंटरेक्शन करना शुरू किया, जहाँ पे मैं बहुत सारे स्कूल से मिला, बहुत सारे एनजीओ से, बहुत सारे पॉलिटिशियन और बहुत सारे फिल्म स्टार लोगों से भी मिला। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज भी हमारा देश में बहुत सारे फिल्म मेकर्स की बात करूँ या बहुत सारे स्टार्स हैं जो आज भी जिम्मेदार नहीं है इस मुद्दे को लेकर। वो तो है कि हर कोई फिल्म मेकर, यानी मैक्सिमम फिल्म मेकर्स को मैंने देखा है कि जो सब्जेक्ट्स को उठाते हैं तो सोशल मुद्दे को वो काफ़ी कम लोग टच करते हैं। और जैसे कि मैं काफ़ी लोगों से इंडस्ट्री में मिला, लेकिन जो मैंने रिसर्च किया 2 साल में, उन मैंने मम्मी डैडीज़ को मिला जिनके बच्चों ने ऑलरेडी आत्महत्या कर ली है। ऑलरेडी हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर मेरे साथ में ऐसे 110 मम्मी डैडीज़ हैं जिनके बच्चों ने ऑलरेडी आत्महत्या कर ली है। तो बस इसी रीज़न से उन्होंने मुझे कहा कि मेरा सवाल ये है कि आपको लगता नहीं कि आमिर खान को आपको अप्रोच करनी चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि मैं इस तरह के सेंसिटिव मुद्दे पे फिल्म बना रहा हूँ? क्योंकि आमिर खान इस तरह की फिल्मों को हमेशा सपोर्ट करते हैं, चाहे वो सत्यमेव जयते के माध्यम से हो, चाहे वो आर्ट फिल्मों को सपोर्ट करना हो। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप भी एक मेकर हैं, आपको लगता है कि आमिर खान साहब को अप्रोच करना चाहिए कि मैं सेंसिटिव मुद्दे पे फिल्म बना रहा हूँ, वो जिस भी लिहाज से आपकी मदद कर सके? हो सकता है कि जैसे कि आमिर खान साहब हो सकता है कि इस मुद्दे पे ऑलरेडी काम कर रहे हो। जैसे कि हम लोग ने हर एक फिल्म स्टार के घर पे जाके इस डीवीडी हम लोग ने डॉक्यूमेंट्री बनाई है, और सबसे पहले मेरे माइंड में यही थॉट आया कि शायद ये लोग ज़्यादा कैपेबल है कि इस मुद्दे को बहुत अच्छी तरीके से पिक्चराइज करके लोगों तक पहुँचाया जा सकता है। और मैंने हर एक फिल्म स्टार के घर पे एक डीवीडी छोड़ी, जिसके अंदर 14 मिनट में हम लोग ने एक मुद्दा डाला था कि अगर इसी तरीके से अगर आत्महत्या होती रही तो आने वाले वक्त में इंडिया की क्या हालत होगी। ना हमको साइंटिस्ट मिलेंगे, ना डॉक्टर्स मिलेंगे, ना इंजीनियर्स मिलेंगे। लेकिन मुझे किसी भी फिल्म स्टार के यहाँ से ना कोई कॉल बैक आया, ना मुझे कोई रिस्पांस मिला। इसलिए मैंने फाइनली डिसीजन ये लिया कि इस फिल्म को डायरेक्ट एंड प्रोड्यूस मैं खुद ही करूँगा। एक्टर ज़्यादा लगते हैं डीओपी कम? क्योंकि हम हर काम करना चाहिए, हम कलाकार हैं। क्या आपको क्या ब्रीफ था डायरेक्टर का, जब क्योंकि फोटोग्राफी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल? बस हम इनके साथ इसलिए जुड़े हैं कि फिल्म को कुछ अच्छा बनाना है। बस इनकी बात कहूँगा कि जब फिल्म बनेगी तो जो इंसान सुसाइड कर रहे हैं वो नहीं कर रहे। ओके, बच्चों के साथ आप शूट करने वाले हैं, बच्चों के साथ शूट करना एक थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, कई बार वो थक जाते हैं, कई बार उनका मूड नहीं होता है, तो उसकी क्या तैयारी रहेगी आपको? हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, काम हम उनसे बहुत अच्छा करवाते हैं। सब्जेक्ट तो बहुत अच्छा, जैसा इन्होंने मुझे बताया और फोन पे भी मेरा डिस्कशन हुआ है, तो आई थिंक इट्स वेरी बोल्ड, वेरी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट और करंट सब्जेक्ट है। जिस तरह से बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, और किसान भी आत्महत्या कर रहे हैं और बच्चे भी आत्महत्या कर रहे हैं, तो इनकी ये जो आत्महत्याएँ ये खुशी कर रहे हैं, वाई दे आर मेकिंग दिस कमिटेड कमिटिंग सुसाइड, तो ये हमको इसके सब्जेक्ट में बहुत कम लोगों ने फिल्म बनाई है। और कल्याणी जो है ये इसने हमेशा बच्चों को लेकर फिल्म बनाई है, जिसके वजह से उसने एक और डिफरेंट मतलब उसने लगा कि जो डिसेबल्ड वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, तो वो सब्जेक्ट उसने बहुत अच्छे से बनाया है कि कोई अगर कोई ब्लाइंड है, डेफ है, कोई बोल नहीं सकता है, कोई चल नहीं सकता है, इस तरह से उन्हें 4-5 बच्चों को लेकर भी फिल्म बनाई, जो बड़ा अच्छा सब्जेक्ट था, उसको बहुत कम बजट में फिल्म बनाई गई। तो ये भी मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा कदम है। ठीक अगेन जो बच्चों के जो आत्महत्या करने का उसका रीज़न क्या है, सोल्यूशन दे रहे हैं। आई थिंक इट्स वेरी गुड। मुझे जैसा इन्होंने बताया मेरे सामने कि आई विल प्ले द एनजीओ का एक चलाता है एनजीओ को
हाँ हाँ ऑर्गेनाइजर मेरा कैमरा मैन ऐसे होगा बच्चा वो काले तेरा देखिए अभी क्या होता है कि या तो ये एक डॉक्यूमेंट्री पानी देख रहा तो वहाँ पे तो डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं या जस्ट लाइक आधे घंटे की फिल्म। लेकिन जब आप फिल्म बनाने जाते हैं तो उसको आप थोड़ा सा रोचक बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको इसकी अच्छी बनानी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी मैसेज देने के लिए आपको 2 घंटा 2.5 घंटा ऑडियंस को बांधने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो इंटरेस्टिंग हो और मैसेज भी जाए। तो ये डिपेंड करता है कि इसके कैसी अभी इसकी तो पता चलेगा वो तेल का हाँ ऐसे तो बहुत सारे ऐसे वारदातें अभी हुई हैं, लेकिन ऐसी आत्महत्या वाली बात तो खैर अभी तक मेरे सामने मेरे लेकिन हाँ हताश हैं बच्चे, निराश हैं, परेशान हैं, मजबूर हैं। ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप वेल टू डू नहीं है, जो अच्छे से अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते, अच्छा खाना पीना, अच्छा जी मैं धनंजय सिंह एसोसिएट कर रहा हूँ इस फिल्म को। थिंक अगेन के बारे में कुछ बताइए। थिंक अगेन फिल्म बेसिकली उस मुद्दे पे है कि जो बच्चे सिंह इस फिल्म को एसोसिएट कर रहा हूँ, और जो हमारी फिल्म है थिंक अगेन, हम बताना चाहते हैं बेसिकली वो बच्चे जो हमारे देश के 5 साल से 12 साल के हैं, लगभग 4,000 से ज़्यादा बच्चे हर साल आत्महत्या करते हैं। उनके पीछे रीज़न क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है और इसका सिम्टम्स क्या होते हैं। हम ये चाहते हैं कि वो सारी चीज़ें हम बता सकें, पब्लिक को ये जानकारी दे सकें कि उससे कैसे बचा जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें हम सोचते हैं कि ऐसा चीज़ हम कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, बहुत अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, उनकी परवरिश कर रहे हैं अच्छे तरीके से, वो जो चाहते हैं हम उनको दे रहे हैं, बट कहीं ना कहीं हम वो टाइम नहीं दे पाते जो उनको चाहिए होता है। वाकई में हम कोशिश करते हैं उनको अच्छा स्कूल में डालना, अच्छी परवरिश देना, बट फिर भी क्या कमी रह जाती है कि वो बच्चे ऐसी कंडीशन पर हो जाते हैं कि वो आत्महत्या कर लेते हैं। हम इस अपनी फिल्म के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि उनको अगर ऐसा कुछ सिम्टम्स क्या दिखते हैं कि अगर वो आत्महत्या करने जा रहे हैं, कैसे पता कर सकते हैं और उसको रोका कैसे जा सकता है। बेसिकली हर टॉपिक पे कई फिल्में बनती हैं और मुद्दे तो उठा देते हैं लोग, लेकिन सोल्यूशन कोई नहीं बताता। लोग अक्सर मुद्दे खड़े करते हैं कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये ऐसे होती है, बट उसके लिए निवारण क्या है, उसके लिए हम कैसे उसको रोक सकते हैं, ये शायद कोई नहीं बताता। हम पहली बार कोशिश कर रहे हैं कि इसके ज़रिए हम कर सकें और फिल्म अच्छी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि एक पेरेंट्स, कम से कम एक पेरेंट्स आके हमसे ये बोले कि आपकी फिल्म देखने के बाद हमारे बच्चे ने सुसाइड नहीं किया। शायद हमारा बच्चा सुसाइड कर सकता था लेकिन उसने नहीं किया। अगर एक फैमिली